बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस है, चैप्टर नंबर 2 है विच इज़ यूज़र इंट्रैक्शन वाला, ठीक है। और इसका लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो शुरू किया था असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये ऑपरेटर्स वाला टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था और असाइनमेंट ऑपरेटर वाला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, जिसको हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद हमने कहा था कि आपने ये प्रोग्रामिंग टाइम जो लिखा हुआ है ये प्रोग्राम आपने समझ के देखना, अगर आपको समझ आती है ठीक है, नहीं आती तो आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोग्रामिंग टाइम वाले जितने भी उन्होंने प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से एक वीडियो जो है वो इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम बनाएंगे, ठीक है। तो उससे आगे ये वाले हमने करने हैं, ये नहीं कि हमने नहीं करने, हमने इनको करना है, लाजमी करना है, क्योंकि पेपर जो है ना आ सकता है इसमें से भी। लेकिन इसके ऊपर हम लास्ट पे वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग जो है कवर करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह और इससे आगे देखते हैं कितना कवर होता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, इससे हम अप्रिशिएट होते हैं, ठीक है। एक सेकंड भी नहीं लगता आपको लाइक का बटन प्रेस करने में, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग ना लाइक का बटन जो है ना वो यूज़ नहीं करते, तो वो ज़रा प्रेस कर दिया करें, बहुत बहुत आपकी जो है ना मेहरबानी होएगी, ठीक है। तो अभी उम्मीद है कि आप लोग कम से कम 100 लाइक्स तो करवा ही देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं तो 100 जो है ना वो लाजमी आपने करवाने हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का लेक्चर जो है ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक का वर्ड हमारे लिए यहाँ पे यूज़ होता है अरिथमेटिक फंक्शंस जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये वो, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें डाटा के ऊपर, ठीक है। अब टेबल 2.2 रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक ऑपरेशन विद देयर डिस्क्रिप्शन। अब ये जो टेबल है ये हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ, यानी डिटेल उसके अंदर क्या क्या हम कौन सा ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको याद कितना करना है। तो डेफिनेशन आप अरिथमेटिक ऑपरेटर की याद करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑपरेटर्स वाला टेबल है, आपने टेबल की हेडिंग दे के तो टेबल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ना ये आप बना के चार्ट तो ये आपने ना लिख लेने हैं। सबसे पहले अब आपको ये ऑपरेटर है, ये स्लैश आपको नज़र आ रही है, वैसे तो हम इसको नॉर्मली क्या कहते हैं, स्लैश कहते हैं, लेकिन हमारे पास ऑपरेटर्स के अंदर इसका भी एक नाम है जिसका नाम है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू डिवाइड द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू ऑन द राइट साइड। इसमें हम क्या करते हैं, जो कि वैल्यू लेफ्ट साइड पर होती है उसको हम राइट साइड की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये है स्टार, वैसे जिसको हम स्टार कहते हैं ये स्टार नहीं है, ये स्टेरिक होता है, ठीक है। स्टेरिक को हम लोग कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं और ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम दो वैल्यूज़ को आपस में क्या कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। उसके बाद ये प्लस है, प्लस ज़ाहिर बात है सब इससे वाकिफ़ है, प्लस से माइनस से। तो प्लस वाले को हम एडिशन ऑपरेटर कहते हैं, माइनस वाले को हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो एडिशन ऑपरेटर हमारे पास दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, जबकि सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमारे पास जो है ना दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कराने के लिए, यानी जो हमारे पास लेफ़्ट साइड होगी, ठीक है, हम उसमें से माइनस कर रहे होते हैं या फिर इस तरह से हम लोग माइनस कर रहे होते हैं वैल्यूज़, तो इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद डिवीजन जो है ये डिवीजन ही, ये हमारे पास परसेंटेज, वैसे हम इसको परसेंटेज कंसीडर करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसका एक काम है और इसका एक नाम भी है जो कि है मॉडुलस ऑपरेटर। ये इसलिए यूज़ होता है, इट गिव्स द रिमाइंडर वैल्यू, यानी ये रिमाइंडर वैल्यू हमें देता है आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड। यानी लेफ्ट ऑपरेंड को जब हम राइट ऑपरेंड से डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद जो आंसर बचता है ये हमें वो आंसर देता है जिसका जोन सा ऑपरेटर हमें ये काम करके देता है, इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये टेबल आपने अच्छे से याद करना है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि बताएं जी डिवीजन ऑपरेटर का सिंबल ड्रॉ करें और ये बताएं कि डिवीजन ऑपरेटर करता क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, अब ये तो उन्होंने एक टेबल में आपको शॉर्ट सा बना के दे दिया। अब हमें ये जो डिवीजन ऑपरेटर हमने यहाँ पे पढ़ा, अब यही चीज़ जो है ना अब हमें थोड़ा सा डिटेल में विद एग्जांपल देगा, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। डिवीजन, अब डिवीजन ऑपरेटर ये जो है इस स्लैश को हमने ऊपर भी देखा कि इसको हम डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं और ये डिवाइड करता है वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कहते हैं ये डिवीजन ऑपरेटर हमें, हमारे पास वही बात जो ऊपर हमने देखी कि लेफ्ट ऑपरेंड
ऑपरेंड को यानी लेफ्ट वैल्यू को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल ये अब आपके पास आगे उसने एक स्टेटमेंट बना के दे दी, जैसे है फ्लोट है, रिजल्ट है, यानी अब फ्लोट क्या है हमारे पास हम अच्छे से वाकिफ़ हैं, ये क्या है हमारे पास डेटा टाइप है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का नाम हमने सेट किया है रिजल्ट, ठीक है, और इसको हमने वैल्यू असाइन की हुई है 3.0, इसको हम डिवाइड करा रहे हैं यानी डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करके 2.0 से हम इसको क्या कर रहे हैं डिवाइड करा रहे हैं। कहता है आफ्टर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बाद जो वैल्यू जो वेरिएबल रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1.5, क्या आएगी हमारे पास 1.5 जब आप इसको डिवाइड करते हैं। तो अब बात आ गई इसको याद कितना करना है आपने, ये डिवीजन ऑपरेटर आपने यहाँ से याद करना शुरू करना है और यहाँ तक विद एग्जांपल आप कर लेंगे तो 2 नंबर का इजीली शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट जो है आपने अच्छे से स्टडी करना है, एक दफ़ा इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है। जो बात मैंने आपको इधर बताई है वही तकरीबन इसमें बात लिखी हुई है और आप पढ़ेंगे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगेन हमारे पास प्रोग्रामिंग टाइम 2.2 आ गया, इसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है जी मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर हम लोगों ने इस टेबल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं और एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। बाय मतलब 2, यानी बाइनरी ऑपरेटर विच परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का जो है ये प्रोडक्ट जो है ना प्रोडक्ट यानी 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करता है। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे इंटीजर हमारे पास डेटा टाइप है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमने अप्लाई किया और 5, यानी अब इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 5 के साथ। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो वेरिएबल मल्टीप्लाई है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25, यानी मल्टीप्लाई जो कि पहले हमें 5 फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 5 नज़र आ रहा था, तो अब इसका आंसर जो है वो 25 किस में स्टोर हो जाएगा मल्टीप्लाई वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इसको भी आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप विद एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर सकते हैं। अगेन हमारे पास प्रोग्रामिंग टाइम आ गया, इसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। उसके बाद ये एक्टिविटी यहाँ पे लास्ट पे आ रही है, इसको भी हम लास्ट पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आ रहा है एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है प्लस होता है और ये कैलकुलेट करता है सम ऑफ 2 ऑपरेंड, यानी 2 वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करता है। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, ऐड हमारे पास क्या है वेरिएबल है जिसके अंदर हमने जिसको वैल्यू असाइन क्या की है 10 + 10, यानी 10 एडिशन ऑपरेटर हमने लगाया और 10 किया, फिर उसको इन दोनों का जो आंसर क्या आएगा 20। तो कहता है रिजल्टेंट वैल्यू इन द वेरिएबल ऐड इज 20, यानी अब ये 20 जो है वो किस में हो जाएगा ऐड के अंदर, ठीक है। इसको भी आपने इतना याद कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ये आ गया अगेन प्रोग्रामिंग टाइम आ गया। इसके बाद ये एक्टिविटी है और ये इंपॉर्टेंट टिप जो है ये भी आप लोगों ने जब हम लोग आगे ये प्रोग्राम को करेंगे इंशाल्लाह, ये जो छोटी छोटी अंदर बीच में हेडिंग्स आ रही हैं इंशाल्लाह इसको जो है हम फिर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ना आ जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है सब्ट्रैक्ट करता है राइट ऑपरेंड को, यानी राइट ऑपरेंड को फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड, यानी राइट ऑपरेंड को ये सब्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड से। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जैसे इंटीजर हमारे पास डेटा टाइप है और रिजल्ट हमारे पास क्या है वेरिएबल है और इसके अंदर हम इसको वैल्यू हमने दी है 20 - 15 कर रहे हैं। तो क्या होगा आफ्टर परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन, जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे जो वैल्यू 5 होगी वो असाइन हो जाएगी वेरिएबल रिजल्ट को, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 520 - 15 करेंगे 5 आ जाएगा और 5 जो है वो किस में स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। इसको आपने याद करना है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे लास्ट, इसके बाद अगेन हमारे पास एक्टिविटी आ रही है, ये प्रोग्राम आ रहा है। जब आप लोग प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो एक्टिविटीज़ आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर की बात करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास परफॉर्म करता है डिवीजन, ये हमने पहले भी डिटेल में देखा कि ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है डिवीजन का ही काम परफॉर्म करता है ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड को जो है वो डिवाइड कर होता है राइट ऑपरेंड से, यानी लेफ्ट वैल्यू राइट ऑपरेंड राइट वैल्यू से डिवाइड होती है एंड रिटर्न द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवीजन, और आपको रिमाइंडर जो है वो देता है डिवाइड करने के बाद। मॉडुलस ऑपरेटर वर्क ऑन इंटीजर डेटा टाइप, और मॉडुलस ऑपरेटर काम करता है इंटीजर डेटा टाइप के लिए। जैसे कि अब इंटीजर हमारे पास क्या है डेटा टाइप है, रिमेनिंग हमारे पास क्या है
ये हमारे पे वेरिएबल का नेम है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 14 डिवाइड बाय 3 हम कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है। जैसे 14 है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 हमें पता है 3 4 हमारे पास 12 होता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 बचता है, 2 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। और ये हमारे पास असल में क्या है, ये मॉडुलस ऑपरेटर का काम है कि ये हमें रिमाइंडर देता है। एज व्हेन वी डिवाइड 14 बाय 3, जब हम 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, वी गेट रिमाइंडर ऑफ 2, हम 2 का रिमाइंडर जो है वो गेन करेंगे। सो द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल रिमेनिंग इज 2, जो वैल्यू स्टोर होगी वेरिएबल के अंदर, रिमेनिंग वेरिएबल के अंदर, वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आगे फिर अगेन प्रोग्रामिंग टाइम आ रहा है। ठीक है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। फिर ये एक्टिविटी और 2.8 है, ये भी हम लोग जो है ना लास्ट पे देखेंगे। आई होप कि आज की आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ना ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर तो ये शॉर्ट में आए तो ये आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे अलग अलग उन्होंने बना के दिए हैं, ऐसे ही अलग अलग ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वो दें तो वो आपको कह सकते हैं कि डिफाइन करें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, ऑल्सो एक्सप्लेन, जो है ना इनको एक्सप्लेन भी करें। देन आपने ये टेबल बनाकर फिर ये डिवीजन के और उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस ऑपरेटर, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखना होगा। और शॉर्ट में आएगा तो अलग अलग वो आपको दे सकते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनको आपने विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर देना है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमने कितना याद करना है और आपको समझ भी अच्छे से आ गई होगी। अगर अभी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।